हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.4। फर्स्ट सम हमें क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है और कहा क्या गया है फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस इफ इट एग्जिस्ट्स। सो हमें इसका इनवर्स फाइंड करने को कहा गया है, फाइंड करने को। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट हम अपनी गिवन मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं मैट्रिक्स ए। 1 -1 2 3। These are the elements of my matrix A। अब सबसे पहले हमें मालूम है जब भी इनवर्स फाइंड करना है हमें किस फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है, A is equal to I A। सो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड A है उसमें हम मैट्रिक्स A की वैल्यू राइट डाउन कर लेते हैं। I here is identity matrix 1 0 0 1 having same order of A। जो A का ऑर्डर होगा वही I का ऑर्डर होगा into A। यहाँ पे हम A ही लिखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, दिस एलिमेंट मतलब रो टू कॉलम फर्स्ट का एलिमेंट आई हैव टू मेक इट 0। इसे हम पहले 0 बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हम 0 बनाएंगे। सो ये कैसे पॉसिबल है, अगर मैं रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में माइनस कर दें तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होगा R2। मैं किसको रो को प्रिंट करना चाहता हूँ, R2 को। यहाँ पे मैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करूंगा। R2 is equal to R2 such that R2 minus 2R1। This is our first elementary operation जो हम रो 2 में अप्लाई करें। So ये ऑपरेशन मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेगा, राइट हैंड साइड भी हम इसी ऑपरेशन को यूज करेंगे। So रो 1 I write as such। So रो 2 रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 1 into 2 2 minus 2 0। सो यहाँ पे 0 आ गया। -1 into 2 -2। आगे हमने फिर क्या करना है, माइनस 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 प्लस। सो हियर बिकम 5 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड रो 1 को तो हमने ऐसा ही लिख लिया। अब हमने क्या किया था, रो 2 में से रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस। सो 1 into 2 2 0 minus 2 minus 2 0 into 2 0 1 minus 0 1 into A। अब जो हमारा दूसरा स्टेप होना चाहिए, हमारा फर्स्ट स्टेप था कि रो सेकंड के फर्स्ट कॉलम को हमने 0 बनाना है। अब रो सेकंड की सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को हमने अब यूनिट बनाना है और वी कैन से 1। हम चाहते हैं इसको 1 में कन्वर्ट कर दें। सो 5 को 1 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैं रो 2 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दूं और या आप सिंपली कह सकते हैं 5 को 5 से डिवाइड, रो 2 डिवाइडेड बाय 5। सो माय नेक्स्ट ऑपरेशन लगेगा R2 में सच दैट 1 into 5 into R2। सिंपली मैं रो 2 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो रो 1 as such 0 into 1/5 0 1/5 into 5 1। same operation on right hand side, ro 1 as such and ro 2 minus 2/5 1 into 1/5 into A। अब मेरा थर्ड स्टेप, क्योंकि मुझे मालूम है इस तरफ मैंने क्या करनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करना है और एज इसको मैंने सॉल्व करना है एज आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो देयर शुड बी
-1, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया -1। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी 0 कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज जो मेरे पास आई मैट्रिक्स होती है वो होती है 1 0 0 1। लेफ्ट हैंड साइड में इस फॉर्म में लेके आनी है। सो मेरे पास सिर्फ एक पोजीशन बची है जहाँ पे मेरे पास 0 नहीं है, टू कंप्लीटली मेक इट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं रो 1 प्लस रो 2 कर दूं तो 1 प्लस 0 1 एंड -1 प्लस 1 0। रो 1 में क्या आ जाएगा 0। सो our next transformation is in row 1। हम रो 1 में ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं such as इस तरह से कि r1 प्लस r2। सेकेंड रो एज सच हम लिख लेते हैं 1 प्लस 0 1 by using operation, -1 प्लस 1 0 is equal to। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 1 प्लस -2 by 5। तो देख लेते हैं 1 प्लस -2 by 5। सो प्लस माइनस माइनस 1 2 by 5, taking LCM 5 minus 2 by 5, it become 3 by 5। so यहाँ पे हमारे कितना आ गया 3 by 5। अब 0 plus 1 by 5 इजी है, सिंपली 1 by 5। रो 2 को हम ऐसा चेंज लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी चेंज किया, -2 by 5 1 by 5 into a। अब हमारे पास होता क्या था कि हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, जो हमारी इक्वेशन थी a इक्वल टू आई, ये हमारी कन्वर्ट होके इस फॉर्म में आएगी i इज इक्वल टू b a। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे, दिस इज माय b मैट्रिक्स और यू कैन से दैट इनवर्स ऑफ a। नाउ वी कैन से A इनवर्स और B। हमारे पास क्या आ गया 3 by 5 1 by 5 -2 by 5 1 by 5। दिस इज आवर आंसर। ये था हमारा फर्स्ट सम। जब भी हम 2 by 2 की मैट्रिक्स गिवन हो हमें और उसका इनवर्स फाइंड करना है, इट इज वेरी इजी, आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार स्टेप देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को, ये हमारा कौन सा एलिमेंट है, रो 2 का कॉलम फर्स्ट का एलिमेंट, इसको हम 0 बनाएंगे। फिर रो 2 के सेकंड एलिमेंट, सेकंड कॉलम के एलिमेंट को हम यूनिट बनाएंगे और वी कैन से 1 बनाएंगे। फिर जो भी होगा, जहाँ पे कोई भी आपके पास फिगर आ रही है, फिर देखेंगे कि हमें यहाँ पे 0 बनानी है। अकॉर्डिंग टू दिस हम फिगर को कन्वर्ट कर लेंगे और ऑपरेशन लगा के प्लस माइनस करके इसमें से इसको भी हम 0 कन्वर्ट करेंगे। सो वी कैन इजीली फाइंड 2 by 2 के इनवर्स। अब हम इसमें से इंपॉर्टेंट सम देखते हैं 2 by 2 के कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं 12 सम। 1 से लेके 11 सम हमने जो पहला सम किया था एग्जैक्टली सेम उसी तरह से फॉलो होंगे। वेरी इजी, आप आराम से प्रैक्टिस करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बहुत आराम से। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें क्या डिफरेंस है, सॉल्व करते जाएंगे, साथ साथ देखते जाएंगे। सो गिवन मैट्रिक्स हमें गिवन है 6 -3 -2 1। उसने हमें पूछा गया था कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें वो इनवर्स फाइंड करना है। सो लेट सॉल्यूशन, हम गिवन मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं मैट्रिक्स ए। इनवर्स फाइंड करने के लिए हम a को ऐसे लिख लेंगे, a इज i। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम ही है। सो अब हम यहाँ करेंगे a में, a मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेंगे 6 -3 -2 1 I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड a सच एज। फर्स्ट स्टेप जो हमने कहा था कि हम रो सेकंड के फर्स्ट एलिमेंट को 0 कन्वर्ट करेंगे। सो वी वांट टू कन्वर्ट it is 0। so
यहाँ 0 हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर मैं रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में प्लस कर दूं, तो इस ऑपरेशन को देखते हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ रो 2 को ऑपरेट करना चाहता हूँ, तो रो 2 पहले लिख लिया, सच एज की प्लस करना है हमने रो 2। अब यहाँ पे हमें 6 बनाना पड़ेगा, तभी ये 6 और 6 प्लस यहाँ माइनस का साइन है तो ये 0 बनेगा। सो आई कैन से दैट रो 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा पहले, फिर इसमें रो 1 को प्लस कर देता हूँ। सो देखते हैं ये ऑपरेशन हमारा। सो रो 1 एज सच, इसमें तो मैंने कुछ चेंज करना नहीं है। अब हम रो 1 को एज सच लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमने कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है रो 1 में। अब हम रो 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब रो 2 की तरफ बढ़ते हुए हमने क्या किया था, पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसमें R1 प्लस कर लेंगे। अगर हम साइड में देखें कि हम कौन कौन से स्टेप यूज कर रहे हैं, सो हम कर रहे हैं पहले रो 3 को हम कन्वर्ट कर लेंगे, -6 3। अब बाय ऑपरेशन प्लस R1, अब R1 को प्लस कर लेंगे, +6 +3 था, प्लस यहाँ पे प्लस लगा देंगे, -3। सो दिस बिकम 0 एंड दिस इज आल्सो बिकम 0। तो मेरे पास रो 2 क्या आ जाएगी, 0 0 इज इक्वल टू, यही ऑपरेशन हम अब राइट हैंड साइड क्या करेंगे, रो 1 एज सच 3 into 0 0 plus 1 1 1 into 3 3 plus 0 3 into 8। अब हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, यहाँ पे मेरी एक रो, हमें मालूम है जब हमने इसकी इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज की थी, अगर मेरी 1 और मोर रोज में सभी एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो हम कहते हैं कि इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरी रो 2 है वो कंप्लीट 0 बन चुकी है, 0 रो। सो आई कैन से दैट इनवर्स of given matrix does not exists. Inverse of given matrix does not exist because row 2 have all the elements, all 0 elements, have all 0 elements. So this is our answer कि जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो 2 आर 0। अब हम एक्सरसाइज का 15 सम देखते हैं। 15 सम में हमें क्या गिवन है, गिवन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3। अब सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन लेट हमें गिवन मैट्रिक्स दी है, उसे मैट्रिक्स नाम दे देते हैं मैट्रिक्स ए, एलिमेंट्स 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। अब हमें मालूम है जब भी हमें इनवर्स फाइंड करना है तो हम इक्वेशन यूज करते हैं a इज इक्वल टू i a। सो a के एलिमेंट्स मैट्रिक्स के 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2 इनटू i, यहाँ पे i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इनटू a को हम एज सच a ही लिख लेंगे। तो हमें करना क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हम चाहते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ फॉर्म हो जाए हमारे लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमें ऑपरेशंस यूज करते हुए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स मिले जो हमारा आंसर होगा। सो इसको हम देखते हैं सॉल्व करने से कैसे सॉल्व करते हैं। सो जो हम यहाँ पे फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, जो रो 1 का मेरा फर्स्ट एलिमेंट है
यहाँ पे क्या ट्राई करूंगा, 1 बनाने की, 1, और आप कह सकते हैं यूनिट, किसको यूनिट बना दूं, 1, इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पे 1 आना चाहिए। सो ये कैसे पॉसिबल है, अगर मैं रो 1 में ऑपरेशन लगाता हूँ, अब हम ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं रो 1 में, एज सच 1/2 रो 1 को ही चेंज कर रहे हैं विद मल्टीप्लाई विद 1/2। सो देखते हैं 2 into 1/2 1, -3 into 1/2 -3/2, सिमिलर वे 3 into 1/2 3/2। रो 2 में हमने कोई चेंज नहीं किया, सो रो 2 को हम सेम लिख देंगे। सिमिलरली रो 3 को भी हम सेम लिख देते हैं, इज इक्वल टू, जो ऑपरेशन हम लेफ्ट हैंड साइड यूज कर रहे हैं वही ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड भी यूज करेंगे। सो 1 into 1/2 1/2 0 and 0, रो 2 as such सेम, रो 3 भी सेम into a। अब हमारा फर्स्ट स्टेप ध्यान दीजिएगा, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हम सेकंड स्टेप में जा रहे हैं कि रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट को मैं 0 कन्वर्ट कर दूं। सो ये कैसे पॉसिबल है, आई वांट टू मेक इट 0, मैं इसे 0 बनाना चाहता हूं। तो ये कैसे पॉसिबल है, अगर मैं ऑपरेशन अब कहां लगेगा हमारा रो 2 में, क्योंकि हम रो 2 के फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाना चाहते हैं। रो 2 सच एज r2 minus 2r1, अगर मैं r2 को 2 से मल्टीप्लाई करके r2 में से माइनस कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। रो 1 as such, अब हम ऑपरेशन कहां लगा रहे हैं, रो 2 में। एक बात का प्लीज ध्यान रख लीजिए, जब भी आप ऐसी कैलकुलेशन करें तो पहले उसे रफ में सॉल्व कर लीजिए। अगर आपकी यहाँ पे भी एक प्लस माइनस की भी गलती होगी तो थ्रू आउट आपका सारा सम गलत हो जाएगा। सो हमारा ऑपरेशन कहां लग रहा है, रो 2 में। सो पहले मैं रो 2 का एलिमेंट लिख लेता हूं। रो 2 में क्या है, +2 minus 2r1, 2 लिख दिया। अब r1 का एलिमेंट क्या है, 1। सो 1 into 2 2, 2 minus 2 0, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ देखते हैं रो 2 का एलिमेंट 2, माइनस का साइन -2 इंटू रो 1। रो 1 में मेरे पास क्या है, -3/2, -3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। सेकेंड एंट्री रो 2 में मेरे पास क्या आ गई, 5। आगे चलते हैं, रो 2 मेरे पास क्या है, 3। ऑपरेशन में हम यूज करें माइनस का साइन, -2, r1 में मेरे पास कितना है, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 - 3 क्या आ जाएगा, 0। एंड रो 3 as such। अब हम यही ऑपरेशन देख लेते हैं, अब इसको रब कर लेते हैं। इधर ये ऑपरेशन देख लेते हैं कि हम राइट हैंड साइड कौन कौन से ऑपरेशंस यूज करेंगे। सो राइट हैंड साइड 0 था पहले, 0 - 2 r1, r1 में मेरे पास क्या है, 1/2, 1/2, 2 कैंसिल, -1 × 1 क्या आ गया, -1। सो रो 2 में पहला आ जाएगा, रो 1 ऐसे लिख लेते हैं, 1/2 0 0, 1 सॉल्व करके कितना आ गया, -1। आगे देखते हैं, रो 2 का 1 पहले आ गया, -2 × r2 0, 1 - 0 1, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। सिमिलर वे 0 - 2, ऊपर भी कितना है, 0, ये कितना आ जाएगा, 0। रो 3 as such। आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप पहले कैलकुलेशन एक रफ में सॉल्व करके देख लें, उसके बाद ही जो हमारा मेन
सुबह पुट करेंगे। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, यहाँ पे रो 1 के एलिमेंट को यूनिट बनाना था पहले 1, और फिर जो मेरे पास रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट है उसको मैंने 0 बनवाया। ये था मेरा स्टेप, सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे ये एलिमेंट भी, जो ये 3 है, ये भी 0 कन्वर्ट हो जाए। सो आई वांट टू ट्राई कि दिस वन आल्सो बिकम 0। ये हमारा थर्ड स्टेप आ जाएगा। सो इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे तो 0 है तो 3 में से कोई भी ऑपरेशन करके दूंगा या चेंज होगा, पर यहाँ पे मेरे पास 1 है। सो अब नाउ मैं R3 में ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ। एज सच 3 into R1, 3 into R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, सच एज R3 minus 3 into R1, 3 into minus 3 1, 3C से 0 कन्वर्ट हो जाएगा। जो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रो एज सच, क्योंकि हम ऑपरेशन कहाँ लगा रहे हैं, रो 3 में। रो 2 भी एज सच लिख लेते हैं। अब साइड में हम कैलकुलेशन करके देखेंगे ताकि हमारे गलती होने के चांसेस कम से कम रहे। अब मैं ऑपरेशन क्या लगा रहा हूँ, R3 minus 3R1। R3 का एलिमेंट कौन सा है, 3, माइनस माइनस फिर क्या आ गया 3। अब R1 में क्या है, 1। 3 minus 3 ये कितना आ गया, 0। अब यहाँ देखते हैं मेरे पास R3 में क्या है, -2, फिर आ गया -3। अब R1 में क्या है, -3/2, -3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 3 into 3 9, -2 प्लस 9/2। टेकिंग एलसीएम, -4 प्लस 9/2, -4 प्लस 9 5/2 कितना आ जाएगा, 5/2। देन यहाँ पे मेरी एंट्री कितनी आएगी, 5/2। अब देखते हैं यहाँ पे रो 3 में क्या है, 2, माइनस का साइन माइनस, 3R1 में कितना है, 3/2। अब ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 minus 9/2। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, 4 minus 9/2 minus 5/2 minus 5/2 is equal to, अब राइट हैंड साइड में हम यही ऑपरेशंस कैरी आउट करेंगे। तो इसको मैं पहले रब कर लेता हूँ। रो 3 में मेरे पास पहले क्या है, 0 minus 3R1 में मेरे पास क्या है, 1/2। अब 0 minus 3/2 यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, पहले हम रो 1 और रो 2 को ऐसा लिख लेते हैं। सो 0 minus 3 into 1/2, सो -3/2। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3/2। अब रो 3 का एलिमेंट आगे देख लेते हैं, 0 -3 into 0, ये कितना आ जाएगा, ये तो 0 ही आ जाएगा, 0। अब 1 minus 3 into 0, ये कितना आ जाएगा, ये 0 बन गया, 1 minus 0, ये कितना आ गया, 1। सो 1 into a। अब प्लीज पॉज द वीडियो, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे देखते हैं हमें क्या करना है। सो मैं रब कर देता हूँ। 3 स्टेप याद रखना है कि फर्स्ट मैं इसको 1 बनाऊंगा, रो 1 के एलिमेंट को, फिर मैं ट्राई करूंगा कि रो 2 भी 0 बन जाए फर्स्ट एलिमेंट, एंड रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट भी 0 कन्वर्ट हो जाए। यहाँ तक
अब हमारे फर्स्ट 3 स्टेप यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं चाहूँगा कि मैं इसको रो 2 के सेकंड एलिमेंट को 0 कन्वर्ट कर दूँ, या इसको भी 0 कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको और इसको भी। सो ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं रो 3 में मेरे पास कितना है 5/2 माइनस 5/2, मैं रो 3 को कन्वर्ट कर सकता हूँ इनटू यूनिट रो। यूनिट रो का मतलब क्या, इसमें 1 और 1 आ जाए। ये कैसे पॉसिबल है, अगर मैं रो 3 को ऑपरेट करूँ सच एज, यहाँ कितना है 5/2, 2/5 से मल्टीप्लाई कर दूं रो 3 को ही, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको देख लेते हैं। रो 1 एज सच माइनस 3/2, 3/2, 0, 5, 0, 0। अब हम इसे कन्वर्ट क्या कर रहे हैं, रो 3 को मल्टीप्लाई करें 2/5 से, सो 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, 2 से सिमिलर वे से 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 इज इक्वल टू। अब यही ऑपरेशन हम कैरी आउट करेंगे रो 3 में। रो 3 में पहले हम लिख सकते हैं रो 1 1/2 0 0 -1 1 0। अब हमारे पास क्या है -3/2 इंटू 2/5, सो हमारे पास था -3/2 को हमने मल्टीप्लाई किससे करना है 2/5 से, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास कितना बच गया -3/5। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे बाय यूजिंग दिस ऑपरेशन, सो बिकम 0। अब लास्ट 1 को 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 इंटू a। अब मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसको रो 1 के सेकंड और थर्ड एलिमेंट को 0 0 कर लूं बाय यूजिंग रो 3। तो ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे भी प्लस माइनस बाय एडिशन। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रो 1 को ऑपरेट करूंगा एज सच कि रो 1 प्लस 3/2 रो 3। मैंने रो 1 को चेंज करना है, रफ में प्ले करके देख लेते हैं कैलकुलेशंस। रो 1 में मेरे पास क्या है 1, रो 3 में क्या है 0, 1 + 0 1 आ गया। अब रो 1 में क्या है -3/2, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है प्लस 1 को 3/2 से क्या 3/2 कितना आ गया 0। सिमिलर वे से मेरे पास कितना है 3/2 प्लस आगे क्या गया -3/2 इंटू -1, ये कितना बन गया -3/2 + 3/2, ये भी कितना बन गया 0। सो आई कैन राइट 1 0 0 0 5 0 0 1 -1। अब यही ऑपरेशन हम निकाल देते हैं हमारे राइट हैंड साइड। तो हमें ऑपरेशन का यूज करने हैं रो 1 में। तो स्टार्ट करते हैं। रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1/2 प्लस रो 3 का 3/2 इंटू रो 3 -3/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये मैं सॉल्व करेंगे 1/2 प्लस माइनस माइनस -9/10। अब एलसीएम ले लें इसका, अगर इसका एलसीएम ले लें तो 5 एलसीएम 10 एलसीएम आ जाएगा, 5 ऊपर 5 - 9 -4/10 -2/5। हमारे पास कितना आ जाएगा -2/5। अब सिमिलर वे से आगे देखते हैं। आगे क्या था हमारे पास 0 इंटू 0, 0 माइनस प्लस माइनस 0 ही आ जाएगा।
क्योंकि आप किसी से भी मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। सो अब आगे आ जाएगा रोमन में क्या 0 प्लस 3/2 इंटू आरसी, आरसी में क्या है 2/5, 2 से 2 कैंसिल, सो प्लस 3/5, रो 2 and row 3 as such, 3/5 0, 2/5। अब हम इसको नोट कर लेते हैं। अब हम इस कैलकुलेशंस को देखते हैं। यहाँ पे भी मुझे चाहिए 1, सो मैं क्या करूंगा, क्योंकि रो 1 तो मेरी हो चुकी है 1 0 0 जिसमें चाहिए थी, अब रो 2 को देख लेते हैं। अब यह मैं ऑपरेशन यूज कर लेता हूँ, रो 2 ऐसा 1/5 R2, सो इसको हम देख लेते हैं 1 0 0 0, अब 5 into 1/5 1, 0 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 1 minus 1, इसको सेम इक्वेशन हम कैरी आउट करेंगे रो 2 में। सो रो 1 ऐसे लिख लेते हैं जैसे हमारे पास थी वैसे लिख ली। अब रो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, तो मेरे पास आ जाएगा -1/5 1/5 एंड 0 -3/5 0 2/5, रो 3 भी हमने ऐसे इनटू ए अब हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। मेरी रो 1 भी कन्वर्ट हो चुकी है, रो 2 भी, अब रो 3 को भी यहाँ मुझे 0 चाहिए। सो आई कैन से दैट अब मैं रो 3 को में ऑपरेशन लगाऊंगा सच एज रो 2 माइनस कर देते हैं R3 माइनस R2, रो 1 एज सच, रो 2 भी एज सच, क्योंकि हमने ऑपरेशन लगाना है रो 3 0 minus 0 0 1 minus 1 0 minus 1 minus 0 minus 1। अब यही ऑपरेशन हम यूज करेंगे राइट हैंड साइड। सो हमारे पास रो 3 में क्या है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इधर तो कैलकुलेशन इजी थी, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम यहाँ ट्राई कर लेते हैं। रो 3 माइनस रो -3/5, सो माइनस R2 में क्या है मेरे पास -1/5, माइनस प्लस, सो आई कैन राइट 3/5 प्लस 1/5, डिनोमिनेटर सेम है, सो आई एलसीएम की जरूरत नहीं है, सो आई कैन राइट -2/5, सो मेरा रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा -2/5, 0 -1/5, 0 -1/5, I get -1/5, यहाँ पे कितना आ जाएगा -1/5। अब 2/5 minus 0 तो कितना आ जाएगा 2/5, रो 1 and रो 2 as such, अब हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। रो 1 मेरी फुली कन्वर्ट हो चुकी है, रो 2 भी कन्वर्ट हो चुकी है, रो 3 में यहाँ मुझे पॉजिटिव 1 चाहिए, आज कितना रहा है -1, सो आई कैन राइट रो 3 में प्रश्न लगाएंगे एज सच -1 से मैं रो 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो आई गेट रो 1 ऐसे ही, रो 2 भी सेम एंड रो 3 माइनस प्लस 1। सिमिलरली से इधर भी हम रो 2 को ऐसा चीज लेंगे, रो 2 को भी ऐसा सच एंड रो 3 में हम साइन कन्वर्ट कर देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव में और पॉजिटिव नेगेटिव में। -2/5 किस में कन्वर्ट हो गया 2/5 में, एंड -1/5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1/5, पॉजिटिव 2/5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा -2/5 इनटू a। अब हमारी इक्वेशन ट्रांसफर हो चुकी है
into this form A is equal to BA. This is our inverse. और हम इसे क्या भी कह सकते हैं A inverse. So by comparing these equations, this will be my B or A inverse. So A inverse is equal to minus 2 by 5, 0, 3 by 5, minus 1 by 5, 1 by 5, 0, 2 by 5, 1 by 5 and minus 2 by 5. This is our A inverse matrix and this is our answer. अब हम 16 सम देखते हैं. हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 3 into 3 ऑर्डर की. सो इन्हें क्या कि फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स. सो सॉल्व करते हैं. लेट जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है उसको नाम दे देते हैं मैट्रिक्स A. एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A आर 1, 3, minus 2, minus 3, 0, minus 5, 2, 5, 0. तो हमें मान लो जब भी इनवर्स फाइंड करना है हमें इस फॉर्म में इक्वेशन राइट डाउन करनी है. A is equal to I A. अब यहाँ पे हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A राइट डाउन कर देंगे 1, 3, minus 2, minus 3, 0, minus 5, 2, 5, 0 into I. I stands for identity matrix having order. इसका ऑर्डर वही होगा जो हमारे गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा. into A. A को हम A ही लिख देंगे यहाँ पे ऐसा. अब ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करना. सो फर्स्ट हमने रूल क्या रखा था, रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट हमें 1 चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 1 ही गिवन है. तो अब हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं. रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट मैंने 0 बनाना है एंड सिमिलरली रो 3 का भी फर्स्ट एलिमेंट मैंने थर्ड स्टेप में 0 बनाना है. सो स्टेप फर्स्ट तो हमारे पास यहाँ पे 1 ही है. अब स्टेप सेकंड देखते हैं हम क्या करते थे कि रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट हमने 0 बनाना है. तो कैसे बनेगा, अब R2 में चेंज करूंगा तो हम ऑपरेशन क्या करेंगे R2 में एज सच यहाँ में -3 है. सो R2 प्लस 3R1 plus 3 minus 3 is it gives us to 0. तो रो 1 में ऐसे लिख देता हूं. अब रो 2 को हमने चेंज करना है अकॉर्डिंग टू अवर ऑपरेशन. सो कैलकुलेशंस देख लेते हैं. -3 रो 2 का आ गया प्लस 3 इंटू रो 1 का एलिमेंट क्या है 1. -3 प्लस 3 ये क्या आ गया 0. सो यहाँ पे हमें मिल गया 0. अब आगे देखते हैं 0 प्लस 3 इंटू R1. R1 का एलिमेंट क्या है 3. सो 3 3 is 9. 0 प्लस 9 9. हमें क्या मिल गया 9. अब आगे देखते हैं -5 प्लस 3 R1 हमारे पास क्या है -2. तो ये हमारे पास कितना आ गया -5 प्लस माइनस -6. अब -5 -6 हमें क्या मिल गया -11 एंड रो 3 हम ऐसे अच्छी लिख लेंगे इज इक्वल टू. अब यही ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड भी यूज करेंगे. सो रो 1 में हमें कोई चेंज नहीं करना, फिर रो 1 ऐसे लिखिए. अब रो 2 क्या है हमारे पास, रो 2 0 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3. यहाँ पे कितना आ गया 3. 1 यहाँ 1 प्लस 3 इंटू 0, ये तो 0 ही होगी टर्म. तो हमारे पास क्या बच गया 1 0 प्लस 3 इंटू 0. तो हमारे पास क्या आ गया 0. रो 3 as such. into A. अब हम क्या करेंगे रो 3 के ये कैलकुलेशंस कर देता हूं.
जो रफ में लिखी हमने। अब हम क्या चाहेंगे कि रो 3 का मेरा फर्स्ट एलिमेंट इसको मैं 0 बनवा दूं। सो मैं स्टार्ट करता हूं। अब हम ऑपरेशन लगाएंगे रो 3 में, सच एज रो 3 माइनस 2 R1। 2 से इसे मल्टीप्लाई करके ये 2 बन जाएगा और 2 में से -2 करूंगा तो दिस बिकम 0। स्टार्ट करते हैं। रो 1 एज सच ही लिख लेते हैं, रो 2 को भी एज सच, क्योंकि हमने चेंज क्या करना है सिर्फ रो 3 में। मेरा ऑपरेशन क्या है, रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट 2 माइनस 2 इंटू रो 1 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 2 0 गिव्स मी 0। अब आगे देखते हैं 5 माइनस 2 इंटू 3 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1। यहाँ पे कितना आएगा -1 2 माइनस 2 इंटू -4 मेरे पास क्या आएगा +4। अब यही ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड अप्लाई करते हैं। सिमिलरली रो 1 एज सच, रो 2 को भी हम एज सच लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे ऑपरेशन कहाँ हो रहे हैं, सो आएगा 0 -2 इंटू 1 सो -2। अब 0 यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, अब कोई भी ऑपरेशन लगा लें तो 0 ही आएगा। अब 1 माइनस 2 इंटू 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 इंटू a। अब देखिए मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड जो आई है, यहाँ पे अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए। अगर मैं इंटरचेंज कर दूं रो 3 इंटरचेंजेस विद रो 2 और एंड ये भी कह सकते हैं रो 2 इंटरचेंजेस विद रो 3। आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं, इनको मतलब एक ही है कि रो 2 की जगह मैं रो 3 लिखूंगा एंड रो 3 की जगह रो 2 लिखूंगा। स्टार्ट करते हैं। 1 3 -2। अब रो 2 की जगह मैंने क्या लिखना है, रो 3 0 -1 4 रो 3 की जगह रो 2, तो रो 2 is 0 9 -11। सिमिलर वे से राइट हैंड साइड भी 1 0 0 -2 0 1 3 1 0 into a। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके आगे हम देखते हैं। सो इधर से मैं रब कर देता हूँ। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे 0 बना लूँ या यहाँ पे 0 बना लूँ। आप कोई भी चूज कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं रो 3 सॉल्व कर लेता हूँ। अब मैं ऑपरेशन हल लूँगा रो 3 में, सच एज माइनस प्लस, सो इट कैन बी कैंसल आउट, R3 प्लस 9 इंटू R2। क्योंकि -9 बन जाएगा ये और ये +9, यहाँ क्या आ जाएगा 0। सो स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन लगाना। क्योंकि ऑपरेशन हम रो 3 में लगा रहे हैं, रो 1 एंड रो 2 को हम एज सच ही लिख लेंगे। सॉरी, रो 3 में हमने चेंजेस करे थे, रो 1 एंड रो 2 हमने ऐसे लिखे। अब रो 3 मेरे पास
कैसे फाइंड आउट करेंगे? रो 3 के एलिमेंट मेरे पास क्या है? पहला कौन सा 0 प्लस 9 इंटू R2 भी क्या है 0, तो ये क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली रो 3 के मतलब क्या 9 प्लस 9 इंटू -1 -9 प्लस 9, ये भी क्या आ जाएगा 0। अब -11 प्लस 9 इंटू रो 2 के मेरे पास कितना है 4, ये मेरे पास कितना आ जाएगा -11 प्लस 36। अब इसको माइनस करेंगे तो 165 एंड 3 - 1 5 25। अब यही ऑपरेशंस हम कैरी आउट करेंगे राइट हैंड साइड। सो रो 1 मेरी ऐसा चीज आ गई एंड रो 2 भी हम सेम लिख देंगे। अब ट्राई करते हैं कैलकुलेशंस पार्ट। 3 प्लस 9R2 सो -2, ये कितना आ गया 3 - 18, तो ये मेरे पास कितना है -15, कितना आ गया -15, तो यहाँ पे आ गया -15। आगे देखते हैं 1 प्लस 9 इंटू 0, तो दिस बिकम 0, तो मेरे पास क्या आएगा 1। अब यहाँ देखते हैं मेरे पास 0 प्लस 9 इंटू 1 0 9 इंटू 1, ये मेरे पास कितना आ गया 9 इंटू। अब इधर अब कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यह 1 होता है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1, तो हमारे पास यहाँ क्या है -1, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ऑपरेट करूँगा R2 सच एस -1 से R2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 3 -2, क्योंकि रो 1 ऐसा लिख देंगे, रो 2 में 0 0 आ जाएगा, -1 कन्वर्ट हो जाएगा +1, +4 कन्वर्ट हो जाएगा -4 एंड रो 3 एज सच। सिमिलर वे से हम राइट हैंड साइड इक्वेशन यूज करेंगे 1 0 0 2 0 -1 -15 1 9 इंटू ए। अब मैं ट्राई करूंगा कि रो 1 की इस एलिमेंट को 0 बना दूं पहले। सो स्टार्ट करते हैं। रो 1 में ऑपरेशन लगाऊंगा सच एज रो 1 -3 इंटू R। रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके मैं रो 1 में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 - 0 1 3 -3 0 -2 -2 -3 इंटू -4, सो ये क्या -2 प्लस 3 4 12, तो मेरे पास कितना आ गया 10, यहाँ पे आ गया 10 0 1 -4 0 0 25। अब आगे चलते हैं, राइट हैंड साइड देखते हैं क्या ऑपरेशंस लगाएंगे। सो रो 1 में हम चेंज कर रहे हैं एज सच रो 1 का पहला एलिमेंट +1 -3 रो 2 का 2, सो ये मेरे पास कितना आ गया 1 - 6 इज इक्वल टू -5, सो -5 0 इंटू 0 कुछ भी करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 -3 इंटू -1, सो +3 +3।
अब हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। अगर मैं रो 3 में से 25 कॉमन निकालूं या 1/25 से रो 3 को मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1। सो अब मैं रो 3 को ऑपरेट करूंगा सच एज 1/25 रो 3 1 0 10 0 1 -4 0 0 रो 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 1/25 25 into 1/25 1 is equal to -5 0 3 2 0 -1। अब यहाँ पे हम ट्राई करते हैं -15/25 1/25 and 9/25। अगर इस कैलकुलेशन को देखें 15/25 तो मेरे पास कितना आ जाएगा -15/25 5 के टेबल में 5 से 15 एंड 25 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5 5 या 25 सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -3/5। अब हम लेफ्ट साइड देखते हैं। मुझे रो 1 में 10 नहीं चाहिए और रो 2 में -4 नहीं चाहिए। अगर मैं इसको 0 और इसको 0 कर दूं तो ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी। सो पहले हम रो 2 सॉल्व कर लेते हैं। रो 2 में हम क्वेश्चन लेंगे सच दैट रो 2 प्लस 4 रो 3। अगर रो 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड कर दूं तो मेरे पास -4 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 0 में। सो स्टार्ट करते हैं 1 0 10। अब रो 2 में ये 0 0 प्लस 4 इंटू 0 तो 0 ही आ जाएगा। 1 प्लस 4 इंटू 0 0 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 -4 प्लस 4 तो यहाँ पे 0। रो 3 ऐसा ही हम लिख लेंगे। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में रो 1 ऐसे ही -5 0 3। अब यहाँ पे आकर मोस्टली हमारी कैलकुलेशंस में मिस्टेक होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। सो पहले आप इसको रफ में सॉल्व कर लीजिए, देन हम यहाँ पे एंट्रीज को एंटर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। रो 2 का एलिमेंट 2 प्लस 4r3 4r3 के मेरे पास -3/5। इसको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस 2 -4 से 12 by 5 टेकिंग एलसीएम 10 -12 by 5 मेरे पास क्या आ गया -2/5। तो फर्स्ट एंट्री मेरे पास क्या आ गई -2/5। अब आगे देखते हैं 0 प्लस 4 इंटू 1/25 तो ये मेरे पास क्या रह जाएगा 4/25 ही रह जाएगा 4/25। अब इधर देखते हैं, इधर क्या मेरे पास -1 प्लस 4 इंटू 9/25। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 9 36 -1 प्लस 36/25 एलसीएम -25 प्लस 36 अपॉन 25। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। हमारे पास कितना आ जाएगा 36 -25। सो 6 में से 5 के 1 3 में से 2 के 1 ये मेरे पास आएगा 11/25 बिकॉज 36 है वो पॉजिटिव और ग्रेटर नंबर है। ये मेरे पास कितना आ जाएगा 11/25। रो 3 एज सच -3/5 1/25 9/25। अब ये कैलकुलेशन रख कर लेते हैं। अब सिमिलर मैनर से मैं रो 1 को ऑपरेट करूंगा एज सच रो 1 यहाँ पे भी प्लस का साइन है, यहाँ पे भी
यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का, सो हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस 10 इंटू रो 3, सो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 10 इंटू 1 इंटू 10 10, 10 माइनस 10 0, रो 2 एज सच एंड रो 3 भी हम एज सच ही लिख लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो चुका है। सो राइट हैंड साइड भी यही ऑपरेशंस यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, सो मैं रो 1 में ऑपरेट करूंगा -10 R3, इसको ध्यान से देखते हैं, और -5 रो 1 का एलिमेंट, आगे साइन क्या है -10 इंटू रो 3, 3/5 -3/5, माइनस माइनस प्लस, ये कट गया तो ऊपर आ गया 2, -5 माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस 3 2 जा 6, तो मेरे पास कितना आ गया 1, यहाँ पे क्या आ गया 1। सिमिलरली अब देखते हैं 0 -10 रो 3 के कितना है 1/25, 5 के टेबल पे काट देते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, सो यहाँ पे आ गया -2/5, सो -2/5 हमारी नेक्स्ट लाइन हो जाएगी। अब सिमिलर वे से 3 -10 इंटू 9/25, 2 पे 5 2 10, 5 5 25, 9 2 18, 3 -18/5, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको, 15 -18/5, तो मेरे पास कितना आ जाएगा -3/5, बाकी एज सच -2/5, 4/25, 11/25, -3/5, 1/25, 9/25 इंटू ए। अब आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं रफ करके इसको हम आंसर की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहां से मैं रफ कर देता हूं। सो अब ये मेरे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, I is equal to BE, दिस बी आवर इनवर्स ऑफ A, और इसे हम कहते हैं A इनवर्स। सो अगर आप इन दो इक्वेशन को कंपेयर करें, दिस इज माय B मैट्रिक्स, और A इनवर्स भी कह सकते हैं। सो माय आंसर इज, हमें फाइंड किया करना था A इनवर्स। सो A इनवर्स वी हैव 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 9/25, दिस इज आवर आंसर। अब हम सैम्पल सम को देखते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, लेट सॉल्यूशन, लेट इस मैट्रिक्स को हम दे देते हैं मैट्रिक्स A 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, so this is our matrix A। अब हमें मालूम है इनवर्स फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं A is equal to IA। I stands for identity matrix, so elements of A लिख लेते हैं हम, matrix A 0 -1 5 1 0 0 1 3 is equal to I matrix identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1। A को हम as such ही लिख लेंगे A। अब हम इसमें ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं लगाने। जो हमने मेथड पहले देखा था, हम क्या करते थे कि वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ
रो 1 को हम 1 कन्वर्ट कर देते थे। सो यहाँ पे प्लस 2 है, तो मैं चाह रहा हूँ इसको मैं 1 कन्वर्ट कर दूँ। तो मेरे पास ऑपरेशन कौन सा लग जाएगा, पहले लगा के देखते हैं। यहाँ पे R1 रो 1 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ सच दैट 1/2 R1। सो अगर मैं ये ऑपरेशन यूज करूँ रो 1 में, पहले हम लेफ्ट साइड यूज कर लेते हैं। 2 into 1/2 1, 0/1/2 0, minus 1 into 1/2 minus 1/2। बस अब रो 2 एज सच लिख लेंगे एंड रो 3 भी एज सच, क्योंकि हमने सिर्फ ऑपरेशन लगाया रो 1 में। अब हम राइट हैंड साइड भी ये ऑपरेशन यूज करेंगे। 1 into 1/2 1/2, 0 into 1/2 0, 0 into 1/2 0, बाकी ऐसा 0 1 0 0 0 1 into a। अब हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, जो फर्स्ट स्टेप हम यूज करते थे कि रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट को हमने यूनिटी और 1 बनाना था, वो बन गया। अब हम ट्राई करते थे कि रो सेकंड के फर्स्ट एलिमेंट को मैंने 0 बनाना है, ठीक है, रो 2 के फर्स्ट एलिमेंट को 0। तो यहाँ पे 5 है, तो मैं कौन सा ऑपरेशन यूज कर सकता हूँ रो 2 में, रो 2 सच दैट हम कहें रो 2 यहाँ पे प्लस यहाँ भी प्लस, तो मैं यूज करूंगा साइन माइनस रो 2 माइनस 5 रो 1, कि रो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके मैं रो 2 में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। तो रो 1 ऐसा अच्छे लिख लेता हूँ -1/। अब यहाँ पे कैलकुलेशंस पहले रफ में देख लेते हैं। रो 2 मतलब 5 साइन माइनस 5 इंटू रो 1। रो 1 में क्या बना, ये किसके बराबर आ जाएगा 0 के, +5 -5 इक्वल टू 0। अब आगे देखते हैं 1 -5 रो 2 में क्या है 0, सो दिस बिकम 0। मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1, 0 आ गया। यहाँ पे कितना बच गया 1। अब देखते हैं 0 -5 इंटू -1/2 माइनस माइनस प्लस, सो 5/2। यहाँ पे कितना देगा 5/2। रो 3 एज सच 0 1 3 इज इक्वल टू, यही ऑपरेशन अब राइट हैंड साइड। सो रो 1 को अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। रो 1 एज सच 1/2 0 0 एंड अब ऑपरेशन यूज कर रहे हैं हम यहाँ से, तो आप देख सकते हैं 0 -5 इंटू 1/2, तो मेरे पास कितना बचेगा -5/2। यहाँ पे कितना आएगा -5/2। अब यहाँ देख सकते हैं 1, आप यहाँ 0 है, 0 पे कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी 0, 1 -0 1 ही बचेगा एंड 0 -0 0। रो 3 एज सच 0 0 1 इंटू a। अब हम यहाँ देखते हैं, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, मैं इसको 0 बना लेता हूँ पहले यहाँ पे, तो आई कैन सिंपली राइट डाउन कि अब मैं ऑपरेशन का यूज करने जा रहा हूँ रो 3 में एज सच रो 3 माइनस रो 2। अगर हम ये सिंपली माइनस कर दे तो मेरे पास ये एंट्री जो है वो क्या हो जाएगी 0। स्टार्ट करते हैं। रो 1 एज सच, रो 2 भी एज सच। अब रो 3 में चेंज करना है, रो 3 -2 0 -0 0 1 -1 0। अब यहाँ देख लेते हैं 3 -5/2 एलसीएम 6, सॉल्व करने के बाद 1/2, तो यहाँ पे मेरे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1/2। अब यही ऑपरेशन हम कैरी आउट करेंगे राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं। R3 को चेंज करना है, सो R1 में एज सच एंड R2 एज सच ही राइट डाउन कर देता हूँ। अब रो 3 माइनस रो 2 0
माइनस माइनस 5/2 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ कितना आ जाएगा प्लस 5/2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1 इंटू ए। अब लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखिए, अगर मैं रो 1 को मैं प्रश्न लगाऊं रो 1 प्लस रो 3, तो मेरे पास ये एंट्री भी क्या आ जाएगी 0। स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन। हम क्या लगाना चाह रहे हैं रो 1 में, सच दैट रो 1 प्लस रो 3। अगर हम ये ऑपरेशंस यूज करेंगे 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, माइनस 1/2 प्लस 1/2, ये कितना आ गया 0, 0 1 5/2, 0 0 1/2। अब यही ऑपरेशंस हम राइट हैंड साइड देखते हैं। सो मेरा ऑपरेशन क्या है r1 प्लस r3, 1/2 प्लस 5/2, 6/2 कितना आ गया 3 3, 0 प्लस 0 प्लस माइनस 1, तो क्या आ जाएगा माइनस 1 माइनस 1, 0 प्लस 1 1। बाकी एंट्री सभी ऐसे ही यूज कर लेंगे, 5/2 1 0, 5/2 माइनस 1 1 इंटू ए। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द स्टेप्स। आगे हम देखते हैं, इसको रब कर लेते हैं सर। सो हमारे पास क्या आ गया, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे मुझे 1 चाहिए रो 3 में, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 1, तो मैं कौन सा ऑपरेशन यूज कर सकता हूँ रो 3 में, सच दैट अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं रो 3 को, तो मेरे पास क्या आएगा रो 1 एज सच 1 0 0 0 1 5/2, 0 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 0 0 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 1 माइनस 5/2 1 0। अब रो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 2 इंटू आ गया ठीक है। सो अब मेरे पास सिर्फ यही एंट्री रह गई है जिसको मैंने 0 बनाना है, तो मैं ऑपरेशन क्या लगाऊंगा रो 2 में, सच दैट रो 2 माइनस 5/2 रो 3। सो यूज करते हैं इस आइडेंटिटी को 1 0 0। अब रो 2 में 0 माइनस 0, इधर भी 0 इधर भी 0 है, तो क्या आएगा 0 1 माइनस 5/2 तो ये 0 ही हो जाएगा, क्या बचेगा 1 5/2 माइनस 5/2, क्या देगा 0 0 0 1। अब हमें कहाँ यूज करनी है राइट हैंड साइड, यही आइडेंटिटी इसी यहाँ पे रब कर लेते हैं अस्तम के वर्क के लिए। सो हमारे पास क्या आएगा रो 2 क्या है मेरे पास माइनस 5/2 माइनस 5/2 रो 3 में क्या है मेरे पास 5। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले, माइनस 5/2 माइनस 25/2। अब डिनोमिनेटर सेम है, सो माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस का साइन 30/2, सो वी कैन से दैट माइनस 15। तो हमारी रो 1 को ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस 1 1, तो रो 2 की पहली आइडेंटिटी क्या आएगी माइनस 15। अब आगे देखते हैं 1 रो 2 का माइनस 5/2, रो 3 में क्या है मेरे पास माइनस 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 5 कितना आ गया 6।
अब 0 माइनस 5/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया -5 रो 3 सच एज इंटू ए। अब हमारे पास हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है I इज इक्वल टू बी ए फॉर्म में, वेयर अगर इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करें, दिस इज माय बी मैट्रिक्स। हम जानते हैं बी को हम कहते हैं इनवर्स ऑफ ए, और हमारा आंसर आएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 का लास्ट सम देखते हैं। ये एमसीक्यू है, इसमें पूछा क्या गया है, मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ ओनली। वो कह रहे हैं कि जो मैट्रिक्स ए है वो बी का इनवर्स है एंड जो बी है वो ए का इनवर्स है। ये तभी पॉसिबल है इफ ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ए बी इज इक्वल टू बी ए, ऑप्शन बी ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी ए बी का प्रोडक्ट 0 होगा, बी ए का प्रोडक्ट होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ऑप्शन डी ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। हमें बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि अगर लेट बी बी द इनवर्स ऑफ ए, इनका प्रोडक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा आई, एंड अगर हम कहें कि A इज इनवर्स ऑफ B, इनका प्रोडक्ट करने पे भी हमें क्या मिलेगा I बाय डेफिनेशन। सो हम क्या कह सकते हैं, AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I। सो D इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज आवर आंसर। हालांकि एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने की कोशिश की है, ए बी इज इक्वल टू बी ए दे दिया है, बट ये कंप्लीट आंसर नहीं है। सो आवर कंप्लीट आंसर विल बी ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। दिस इज आवर कंप्लीट आंसर।